हेलो सभी कर्क राशि यानी कैंसर सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल VBA टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो 2022 का बचा हुआ समय है उसमें आपके करियर में कैसे बदलाव आ रहे हैं, कौन से ब्लेसिंग्स आ रही है, कैसी एनर्जीज रहेंगी। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। रीडिंग में बताई हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। थैंक यू फॉर watching my videos. Thank you for being a part of my family. I'm grateful for each and every one of you. Bottom of the deck है आपके लिए दी हाई प्रीस्टेस एंड जो दोनों कार्ड्स आपके लिए निकले हैं ये देखिए, दी चैरियट एंड द सन कार्ड। ये जो तीनों ही कार्ड्स हैं ये सक्सेस के बारे में बात करते हैं। फेम, पॉपुलैरिटी, आपकी जो मॉनेटरी पोजीशन है, फाइनेंशियल जो कंडीशन है आपकी, वो भी इम्प्रूव होते हुए आप देख पाएंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात मतलब आपके लिए चैरियट का कार्ड आया है। चैरियट का जो कार्ड है वो कर्क राशि को ही रिप्रेजेंट करता है मेजर अरकाना ऑफ टैरो में। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है कि आप है ना कॉन्फिडेंट होकर, मतलब एकदम जैसे कोई काम मतलब आँख बंद करके भी कोई कर सकता है और किसी को पसंद आ रहा है काम, जो काम कर रहे हैं आप उससे आपको प्यार है। एंड वही काम, वही जो मेहनत आप उस काम के लिए कर रहे हैं वो आपको सक्सेस, पॉपुलैरिटी एंड फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट दिखाने वाली है। सन मतलब लिटरली आप सूर्य देवता की तरह चमकने वाले हैं। आप मतलब आपका जो नॉलेज है आपको सब पूछने वाले हैं। यहाँ पर सक्सेस किसी भी फॉर्म में, मतलब आप अगर जॉब ढूंढ रहे हैं, आप अप्रेजल का वेट कर रहे हैं, प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, बोनस का वेट कर रहे हैं, या कहीं शिफ्ट होना है आपको, चैरियट ट्रैवल भी इंडिकेट करता है। तो अगर कहीं शिफ्ट होना है आपको तो आप वो भी इस दौरान प्लान कर सकते हैं, या इन सर्टन केसेस लिटरली हो भी सकता है वो। एंड यहाँ पर चैरियट के कार्ड से आप अपने दृढ़ निश्चय के साथ जो भी काम कर रहे हैं वो करने वाले हैं। मतलब जो काम करने में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था पहले, या बोर होता था, या आप तंग हो जाते थे, आपको परेशानी कुछ होती थी, मन नहीं करता था काम करने का, तो वो जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो रही है यहाँ पर। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए कैंसर। मैन होल्डिंग अ कॉइन यहाँ पे आपके लिए आया है। अब ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, आप चाहे एक मेल हो या फीमेल हो, ये बता रहा है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव होते हुए। ये बता रहा है कि आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है जो आपने खुद के लिए सेट किए हैं वो सारे आप अचीव कर पाएंगे। एंड ये जो है ना एक प्रकार से एक सपोर्ट रहता है। जब आपका करियर अच्छा चल रहा होता है, जब इनकम अच्छा हो रहा होता है, तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। तब आपको है ना बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान देने का समय मिलता है एंड अपना काम भी एकदम शांति से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर विद द मैन होल्डिंग अ कॉइन आपके काम की वजह से जो आपके फाइनेंशियल कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रहे हैं। एंड ये आपके लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव रहने वाला है। नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे लिए स्वॉन ग्रेस का। यहाँ पे अप्रिशिएट द ब्यूटी इनसाइड एंड ऑल अराउंड यू। तो यहाँ पे ग्रेसफुल होना, ग्रेसफुल कब होते हैं, किसे ग्रेसफुल होना कहते हैं। ग्रेसफुल मतलब आप जो काम कर रहे हैं वो इतने एफर्टलेसली कर रहे हैं, इतना मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा है कि उसमें कुछ मेहनत कर रहे हैं आप। मतलब दूसरे जब वो काम करने जाते हैं तो
उनको मतलब मन में उनके एप्रीहेंशन होता है कि ये काम मैं करूँ या नहीं करूँ, मेरे लिए प्रॉब्लम्स तो नहीं खड़े हो जाएंगे, कैसे होगा, सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे। बट वही काम जब आप करने जा रहे हैं ना, आप एकदम स्मूथ सेलिंग वो काम कर रहे हैं, एफर्टलेसली, बिना किसी मेहनत के, बिना मतलब सरलता से वो काम आप कर रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है गार्डियन, यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स। तो ये आपको बता रहा है कि अगर कोई चिंता है आपको आपके करियर के बारे में या आपके फाइनेंसेस के बारे में, या आपके करियर की वजह से जो भी काम अटके पड़े हैं, पैसों की वजह से जो भी काम अटके पड़े हैं, उनके लिए आपको टेंशन हो रही है, तो आपको बोला जा रहा है स्टॉप वरी, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड है एंड आपके जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस है वो आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। ठीक है, कैंसर वी हैव द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। तो ये आंसर्स आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक देखिए, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, अगेन मैन होल्डिंग अ कॉइन, सन, चैरियट, प्रॉस्पेरिटी। तो ये 180 डिग्री टर्न है किसी के लिए। लिटरली आप जितनी उम्मीद नहीं कर रहे हैं, जितनी अपेक्षा आपने नहीं की है, उससे बहुत गुना ज़्यादा आपको सक्सेस मिल रहा है, आपको फेम मिल रही है, या जो भी आपका गोल था विथ रिस्पेक्ट टू योर करियर या आपके फाइनेंसेस, वो यहाँ पे अकम्प्लिश हो रहे हैं। एंड कहीं पे अगर आपकी द्विधा मनस्थिति है, जेमिनी जो है ये इन डिसीजन को रिप्रेजेंट करती है, मतलब दोहरा मन जिनका होता है उसे रिप्रेजेंट करती है, डिसीजन ना ले पाना उसे रिप्रेजेंट करती है। तो आपको कुछ साइंस मिलेंगी, आपको कुछ आंसर्स मिलेंगे, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसकी दम से आप आगे के डिसीजंस एकदम सरलता से ले पाएंगे। एंड ये डिसीजंस आपको सक्सेस ही देने वाले हैं। एंड अगर अभी तक मतलब बहुत समय से आप किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे थे एंड वो हो नहीं रहा था, मतलब कम्युनिकेशन नहीं था, जेमिनी जो है ना वो कम्युनिकेशन के बारे में भी बात करता है। मतलब अगर आप बहुत समय से किसी ऑफ़र लेटर के लिए या जॉइनिंग लेटर के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगी ड्यूरिंग दिस टाइम। कम्युनिकेशन किसी प्रकार का है, अगर आप वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर वो मिलेगी। एंड विद दी सन कार्ड, एंड ये जो फुल मून इन जेमिनी है, मुझे पता नहीं क्यों जो भी जिनके भी काम बोलने से रिलेटेड है, मतलब सेल्स में हुए या टीचर्स हुए या जो बोलकर लोगों को उनका काम, मतलब जिनको सैलरी मिलती है उनको यहाँ पर बहुत मात्रा में, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हुए उनको बहुत मात्रा में यहाँ पे सक्सेस मिलते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब एक डिसिप्लिन, चैरियट भी उसी के बारे में बात करता है, अनुशासन में रहकर काम करने वाले हैं। एंड अगर कुछ डिस्ट्रैक्शंस है तो उनको आप कट आउट करने वाले हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस ये सिर्फ आपकी हैबिट्स ही नहीं, ये ऐसे कोई लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जो आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है जो ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है आपके जीवन में, जो ऐसे टॉक्सिक लोग हैं आपके जीवन में, उनको अपने जीवन से बाहर निकालिए। अगर ये जो सक्सेस आ रहा है इसको आप अचीव करना चाहते हैं, इसको आप फुल्ली एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको खुद के लिए स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज सेट करनी ही होंगी, ताकि लोग जो है बार बार गलत फ़ायदा ना उठाए आपका। ठीक है, आइए और कार्ड्स देखते हैं। अगेन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कम्युनिकेटर या लॉ फील्ड में सक्सेस के बारे में बात करता है। लॉ मतलब ये किसी भी प्रकार का लॉ हो सकता है, पुलिस, मिलिट्री, ये भी लॉ में ही कंसिडर किए जा सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है। अगेन लाइमलाइट में कोई आ रहा है, सक्सेस मिल रही है, अपने जो भी रिज़ल्ट्स आपने अचीव किए हैं उसके वजह से
आप फेमस हो रहे हैं, आपकी प्रशंसा हो रही है। यहाँ पे स्पेशली जो बिज़नेस ओनर्स हैं उनके बिज़नेस का नाम बढ़ते हुए, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है वो सक्सेसफुल होते हुए देखेंगे। नंबर ऑफ़ फॉलोवर्स, नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स आपके बढ़ते हुए आप ऑब्ज़र्व कर पाएंगे। एंड यहाँ पे जो 6 ऑफ वॉन्ड्स है ये एग्ज़ाम्स क्लियर करने के, इंटरव्यूज़ क्लियर करने के भी साइन हैं। तो आप में से जो लोग भी एग्ज़ाम आपने दी है, आप में से मतलब वहाँ पर आपको डेफिनेट सक्सेस इंडिकेटेड है। आपने अगर कोई इंटरव्यू दे के रखा है तो वो भी आपको वहाँ से भी आपको सक्सेस लेटर, ऑफ़र लेटर, जॉब का जॉइनिंग लेटर मिलने वाला है। मून का कार्ड आया है। यहाँ पर आपको जो है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मून, सबसे पहली बात मैं कहूँगी कि आपके जो बैकग्राउंड है, यहाँ पर कुछ डिसेप्टिव लोग हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं स्वार्थी जो आपके इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे हैं, जो आपको सक्सेसफुल होता हुआ देखकर जिनको जलन हो रही है या जो कुछ भी है, डिसेप्शन कुछ आपके पीठ पीछे चल रहा है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है बी केयरफुल, आप किससे इन्फॉर्मेशन और कैसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं एंड क्या काम आप कर रहे हैं, कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो ज़्यादा लोगों से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। एंड मून कार्ड से यहाँ पे आंसर्स यू नीड आर कमिंग। मून मतलब चीज़ें हिडन है, जैसे एक रास्ता हो एंड रात का समय हो तो वो रास्ता भी क्लियरली हमें दिखाई नहीं देता, पर यहाँ पे द आंसर्स यू नीड आर कमिंग से आपको पता चल रहा है वो रास्ता भी आपको दिखने लगेगा धीरे धीरे करके आगे। एंड ग्रेस इस बात की पुष्टि करता है, ये जो स्वान वाला कार्ड है, कि ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आप इजीली, सरलता से आगे बढ़ रहे हैं, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि लोगों को ये काम डिफ़िकल्ट लग सकता है, लोगों को लग सकता है कि ये जो भी आपने अचीव किया है ये बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर उनको सेम काम दिया जाए तो उनको वो टारगेट अचीव करने में, उनको वो काम पूरा करने में बहुत मेहनत लगेगी, पर आप जो है बहुत सरलता से ये काम कर रहे हैं। एंड ये आपको यू नो दैट इज़ अ फेदर इन योर कैप। ये आपके लिए एक, आपको आपके सक्सेस में 4 चांद लगाने वाली बात है। यहाँ पे डिज़र्विंग का कार्ड आया है। यू लाइक ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन डिज़र्व हैप्पीनेस, हेल्थ एंड लव। तो यहाँ पे आपकी जो सिचुएशन है वो भी पूरी तरीके से बदल रही है। यहाँ पे आपको अगर कोई फील करवा रहा था दैट आप डिज़र्व नहीं करते, या यहाँ पे मून से डिसेप्शन मैंने बताया, तो यू जस्ट कीप ऑन गोइंग, आपको वो रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है कीप गोइंग, यूज़ द एनर्जी ऑफ एनी, use the energy of any disappointments to fuel your creative project with authentic emotion। तो यहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हैं वो आप करते रहिए, क्योंकि ये जो है आपको डेफिनेटली सक्सेस की ओर लेके जा रहा है, स्लोली एंड स्टडीली। एंड ये आपके जो सारे आपने टारगेट सेट किए हैं, अपने गोल्स अपने करियर के लिए सेट किए हैं, वो आप अचीव करने वाले हैं ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। एटलीस्ट उस रास्ते पे आप लगने वाले हैं, ठीक है। एंड विथ यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड था, आपको कुछ ऐसे ट्रेड सीक्रेट्स पता चल सकते हैं, आपको कुछ ऐसे नॉलेज मिल सकती है जो आपको एडिशनल हेल्प प्रोवाइड करे, ठीक है। सो कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग कि आपका करियर कैसा रहेगा फॉर द रेस्ट ऑफ 2022। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।